हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दास्तान में। मैं हूं विजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। कहानी का नाम है प्रायश्चित। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ देखने लगी। और सासू माँ ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगा लिया। लेकिन वो तो ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला। घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में पड़ गई थी और कबरी बिल्ली के तो मजे आ गए थे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई थी और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की रानी को जिन्स देने गई और दूध गायब। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा गिद गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक वापस आया तो कटोरी साफ। फिर बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो इस घर में रहेगी या फिर ये कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गए। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर मुड़कर भी नहीं देखा। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर रहती थी कि रामू की बहू उसे हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, हाँ माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सासू माँ को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर बिखरी पड़ी है और बिल्ली डपट कर खा रही है। और रामू की बहू को देखते ही कबरी गायब। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई थी। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रहती। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पी रही थी। मौका हाथ में आ गया था। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सासू माँ पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधिन की भांति सभी बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या हो गई बहू से, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सर हत्या रहेगी। हाँ। सासू माँ बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है और ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला तुमने? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो माँ जी? अच्छा, पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला के ला जा। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों को रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे।
खबर पाते ही वे उठ पड़े और पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम के पुतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा आज तो। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और थोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सासू माँ और मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है बहू, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं कुछ। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अरे हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मन ही मन मुस्कुराए। अपनी थोन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? देखो रामू की बहू, वैसे तो शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी अब, है ना? क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी ये तो बहुत है। अरे तोला भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, हद करती हैं आप। अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया आपके लिए। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ पर बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, अरे हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ करा दिया करूंगा, पूजा का सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना, हो जाएगा काम। रामू की माँ ने पूछा, पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम में पूजा करा देंगे। दान के लिए बस करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल और मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपया खर्चा हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। अरे बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा वो वैसा काम करता है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। हाँ, छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप तो बड़े लोग हैं, आपको इतना खर्चा थोड़ी ना आखिरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिब में थोड़ा सा खर्चा है, सो उसे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ,
ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित ने पोती पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, अब बिगड़ो ना आप, मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। रामू की माँ ने पूछा, और क्या हो? पंडित जी बोले, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ठीक? ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की थोन तो देखो जरा। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग कसा। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, और 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, करीब 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए कि क्या क्या। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, वो बिल्ली तो उठकर भाग गई। पंडित जी का चेहरा उतर गया। कुछ भी